महिला नागा साधु के योनि में क्या डाल दिया जाता है कि जिससे उनके अंदर वासना जागृत नहीं हो, और क्या वो बिना कपड़ों के रहती है, क्या वो पीरियड्स में भक्ति कर सकती है या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक वॉच करें। आपको बताएंगे कि कैसे नागा साध्वी अपना वासना को मिटाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रयागराज कुंभ में कुंभ चल रहा है। हजारों नागा साधु तो आपने वहां देखे होंगे, पर नागा साध्वी भी वहां पर पहुंची हुई है। नागा साधुओं के स्नान के बाद नागा साध्वी गंगा स्नान में डुबकी लगाते हैं। नागा साधुओं के बारे में तो आपने कई दफ़ा सुना और पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप नागा साध्वी के बारे में जानते हैं? क्या वो क्या खाती हैं, क्या पहनती हैं, कहाँ रहती हैं? एक और सवाल लोगों के मन में यह रहता है कि महाकुंभ के दौरान अगर महिला साधु को मासिक धर्म यानी पीरियड्स हो जाए तो क्या करती हैं। इसलिए सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में दे रहे हैं। आप देखकर शुरू कर रहे हैं। नागा साध्वी भी नागा साधुओं की तरह ही होती है। हालांकि नागा साधुओं के पास कपड़े पहनने या ना पहनने का ऑप्शन होता है, लेकिन नागा साध्वी के पास एक ऑप्शन नहीं होता है। उन्हें सिर्फ एक कपड़ा पहनने की परमिशन होती है, जिसका रंग गेरुआ होता है, और इस ग्रंथ के कहते हैं महिला नागा साधु केवल उस दिन गंगा स्नान करती हैं जब वो मासिक धर्म नहीं होते। अगर कुंभ के दौरान उन्हें पीरियड्स आ जाए तो वह गंगा जल के छींटे अपने ऊपर छिड़क लेती हैं। इसके मान लिया जाता है कि महिला नागा साधु ने गंगा स्नान कर लिया है। इसकी खास बात यह होती है कि यह महाकुंभ के पुरुष नागा साधु के स्नान करने के बाद ही नदी में स्नान करने के लिए जाती हैं। अखाड़े की महिला नागा साध्वी हो तो माई अवधूत यानी कि नागिन कहा जाता है। नागा साधु बनने से पहले इन्हें भी जीवित रहते ही अपना पिंड दान करना होता है और मुंडन करवाना होता है। नागा साधु बनने के लिए इन्हें 10 से 15 साल के कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। महिला नागा साधु पुरुष नागा साधुओं से अलग होती हैं। वे दिगंबर नहीं रहती। वे सभी केशवाई रंग के वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन वह वस्त्र सिला हुआ नहीं होना चाहिए। उन्हें पीरियड्स के दौरान कोई समस्या नहीं होती। कुंभ मेले में नागा साध्वी भी भाग लेती है। नागा साधु या सन्यासी बनने के लिए 10 से 15 साल का कठिन ब्रह्मचर्य का पालन होता है। नागा साध्वी बनने के लिए गुरु को यह विश्वास दिलाना होता है कि वह महिला नागा साधु बनने के योग्य और खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर चुकी है। इसके बाद गुरु ही नागा साधु बनने की परमिशन देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला की बीते जीवन को देखकर यह पता किया जाता है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है भी या नहीं भी। वह नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना कर सकती है या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते ही अपना पिंड दान करना होता है और मुंडन भी करना होता है। मुंडन करने के बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है और फिर महिला नागा साधु पूरे दिन भगवान का जाप करती है। पुरुष की तरह ही महिला नागा साधु भी शिवजी की पूजा करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवजी का जाप करते हैं और शाम को दत्तात्रेय भगवान की आराधना करती हैं। दोपहर में भोजन के बाद फिर वह शिवजी का जाप करती है। नागा साधु खाने में कंदमूल, फल, जड़ी बूटी और पत्तियां खाती हैं। महिला नागा साधु के रहने के लिए अलग अलग अखाड़ों की व्यवस्था की जाती है। करीब 13-14 साल पहले साल 2013 में इलाहाबाद कुंभ में पहली नागा महिला अखाड़े को अलग पहचान मिली थी। यह अखाड़ा संगम के तट पर जूना सन्यासी अखाड़ा के तौर पर नजर आया। तब नागा महिला अखाड़े के नेता दिव्या गिरी थी, जिन्होंने साधु बनने से पहले इंटरव्यू ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड
हाइजीनिक नई दिल्ली से मेडिकल टेक्नीशियन की पढ़ाई पूरी की थी। साल 2004 में यह विविधता की महिला नागा साधु बन गई। तब उन्होंने कहा था कि हम कुछ चीज़ें अलग से करना चाहती हैं। जूना अखाड़े के इष्टदेव भगवान दत्तात्रेय हैं। हम अपना इष्टदेव दत्तात्रेय की माँ अनुसुईया को बनाना चाहते हैं। महिला नागा साधु भगवान शिव और दत्तात्रेय के साथ अनिवार्य तौर पर पूजा करती हैं। ऋषि अत्रि और भगवान दत्तात्रेय की माता का नाम अनुसुईया है। वह अपने पतिव्रता धर्म के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी, जबकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पत्नियों को लगता था कि वह सबसे ज़्यादा पवित्र हैं। लेकिन जब महर्षि नारद ने तीनों को बताया कि धरती पर अनुसुईया उनसे ज़्यादा पतिव्रता है, तो तीनों ने यह बात उनको बहुत चुभ गई थी। तीनों ने अपनी पतियों से कहा कि अनुसुईया की परीक्षा लेनी चाहिए। आखिरकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनकी परीक्षा लेने जाना ही पड़ा। यह परीक्षा ऐसी हुई कि माता अनुसुईया की दर्शा देवी के तौर पर बहुत ऊपर हो गया। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।